आज जी। पहला रुझान जो है वो इलेक्शन कमीशन का आ चुका है महायुति की तरफ। इसकी जानकारी देना जरूरी है अपने दर्शकों को। पहला रुझान इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 सीटों पे महायुति आगे है। ये फर्स्ट ऑफिशियल रिएक्शन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 4 सीटों की बात उन्होंने की है। 4 सीटों पे महायुति मतलब बीजेपी का गठबंधन आगे चल रहा है महाराष्ट्र में। ओके, तो चुनाव आयोग का जो आधिकारिक पहला एक इनिशियल ट्रेंड आया है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उसके मुताबिक महायुति 4 सीटों पर आगे है, एनडीए 4 सीटों पर आगे है। ये बहुत ही इनिशियल ट्रेंड है और आपको पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो ट्रेंड और रिजल्ट देने का जो रफ्तार होती है वो थोड़ी सी धीमी होती है टीवी चैनलों के मुकाबले। लेकिन इसमें भी शिंदे गुट जो है 2 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 1 पर और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर। इसमें भी शिंदे गुट 2 सीटों पर आगे। और बहुत ही दिलचस्प 143 144 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। अगर 52 सीटों पर, फिलहाल हालांकि आंकड़े अभी पूरे आए, सारी सीटों के रुझान आए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 52 सीटों पर बीजेपी है तो क्या सबसे बड़ी पार्टी बनने की रेस में बीजेपी पिछड़ सकती है क्या? मानक एक जानकारी दे दूं, वो राजीव ठीक कह रहे थे कि वहां शायद शरद पवार लोकसभा में प्रिवेल कर गए हो, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें अजीत पवार का अपना एक दबदबा है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में जो काम किया है वो शायद रिजल्ट में भी दिख रहा है या रुझानों में दिख रहा है। वो शुरुआती ही जो रुझान कह सकते हैं, अभी 1 घंटे से कम की काउंटिंग हुई है, उसमें 3600 वोटों से आगे चल रहे हैं। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। अजीत पवार 3600 वोटों से आगे चल रहे हैं। अजीत पवार 3600 वोटों से आगे हो गए हैं। और ये नीचे जो आंकड़ा है इसको भी देखिए जरा। एनसीपी अजीत पवार गुट 24 सीटों पर लीड कर रहा है, शरद पवार गुट 25, यानी कांटे की टक्कर के असली एनसीपी किसकी, असली पवार कौन। अगर इसको इस तरह से देखें तो ऐसा लग रहा है मुकाबला बिल्कुल बराबर का है। शिवसेना में भी टक्कर देखिए, शिंदे गुट 36 सीटों पर आगे है, उद्धव ठाकरे गुट 24 सीटों पर आगे। लोकसभा में यह लड़ाई बराबरी पर छूटी थी, असली शिवसेना कौन। इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है शिंदे इस लड़ाई में बाजी मार ले जाएंगे। शुरुआती रुझानों के मुताबिक ऐसा ही लग रहा है। उद्धव ठाकरे गुट महाविकास अघाड़ी में कमजोर कड़ी साबित होते हुए दिख रहे हैं। उसी तरह महायुति में एनसीपी अजीत पवार गुट 24 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। हालांकि एनसीपी अजीत पवार गुट सीटें भी कम लड़ रहा है, 59। ऐसे में स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा किसका सबसे ज्यादा है। शिंदे 81 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 36, और बीजेपी 143 पर लड़ रही है, उसमें से 52। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें से 45 पर आगे है। एनसीपी शरद पवार गुट 86 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, 25 पर आगे है। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने इस बार 95 सीटें सीट शेयरिंग एग्रीमेंट में हासिल की थी, वो सिर्फ 24 पर है। लेकिन हां, ऊपर देखिए, एनडीए 127, महायुति 127 सीटों पर आगे निकल गई है। इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी सिर्फ 88। अब यह जो लीड है शुरुआती रुझानों में, 1 घंटे की काउंटिंग के बाद, आधे घंटे की ईवीएम की काउंटिंग के बाद, यह लीड बड़ी लीड है। 88 और 127, बीजेपी 62 पर पहुंच गई है। अब सबसे बड़ी पार्टी बनने की रेस में अगर बीजेपी 62 पर है फिलहाल, 220 सीटों के रुझानों में यह ठीक ठाक लीड है। 127 का यह आंकड़ा राजीव 127 बनाम 88, 127 वर्सेस 88, यह आंकड़ा क्या कहता है? और क्या यह आंकड़ा बदल भी सकता है क्या? अनुराग कह रहे हैं इन आंकड़ों पर मत जाइए, थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि लड़ाई जो है हर सीट पर जमीन पर कांटे की दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल हो सकता है, कुछ एग्जिट पोल 200 तक एनडीए को पहुंचा रहे हो सकता है वो सही भी साबित हो जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिलचस्पी सुकेश आपकी कौन सी सीट में, अगर मैं आपसे ये पूछूं महाराष्ट्र में किस सीट में आपकी ज्यादा दिलचस्पी है कि यार ये पता करना है कि यहां पर कौन जीत रहा है? नहीं, मैं सीट नहीं बता सकता। मुझे विदर्भ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है कि क्या बीजेपी अच्छा कर पाएगी वहां। अगर वो वहां अच्छा नहीं करती है, वो वहां बहुत अच्छा कर रही है। विदर्भ में अगर बीजेपी अच्छा कर रही है तो इसका मतलब ये स्वीप हो सकता है। विदर्भ में बीजेपी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी जो है, चूंकि ज्यादातर पोस्टल के रुझान है और इसमें कई बार बदलाव हो जाता है, इसलिए हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। लेकिन जो ट्रेंड्स हैं, विदर्भ में बीजेपी रिकॉर्ड अच्छा कर रही है इस पर।